लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सरकार से किए सख्त सवाल। लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना से देश में फैली आग अभी भी शांत नहीं हुई है, बल्कि ये आग अभी भी लगातार देश में दहक रही है। किसानों की हत्या को लेकर किसान संगठनों के साथ साथ विपक्षियों में भी भारी आक्रोश है। घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। साथ ही विपक्ष भी लगातार सत्ताधारी सरकार पर मामले में उदासीनता के आरोप के साथ हमलावर है। हालांकि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से सख्त सवाल करते दिख रहा है, जिसमें एक बार फिर लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार से कई सख्त सवाल भी किए। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया 68 गवाहों में से 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं और 23 लोगों ने घटना के चश्मदीद होने का दावा किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रैली में सैकड़ों किसान थे और सिर्फ 23 चश्मदीद गवाह बने, जिस पर साल्वे ने जवाब देते हुए बताया, हमने गवाही के लिए विज्ञापन भी जारी किया, वीडियो सबूत भी मिले हैं, लगातार जांच जारी है। हरीश साल्वे ने बताया, यूपी सरकार सील बंद लिफाफे में गवाहों के दर्ज बयान दे सकती है। सीजेआई ने कहा कि अगर आपके पास 23 चश्मदीद गवाह हैं तो सभी पहलू और संभावनाओं को तलाशिए और कदम आगे बढ़ाइए। घटना स्थल पर 4 से 5,000 लोगों की भीड़ थी, जिसमें सभी स्थानीय लोग थे और यहाँ तक कि घटना के बाद भी ज्यादातर लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों की पहचान में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा, वहां जुटी भीड़ में बहुत से लोग सही से जानकारी देने से कतराएंगे। मजबूत गवाहों की पहचान जरूरी है। क्या कोई गवाह घायल भी है, इस बात पर भी ध्यान दिया जाए और साथ ही वीडियो का परीक्षण भी जल्द करवाया जाए, नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना पड़ेगा। इसमें गवाहों की सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं। सभी गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के तहत दर्ज करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवाल और फटकार यूपी सरकार के वकील पर भारी पड़े, जिससे वकील ने जल्द से जल्द गवाह और सबूत पेश करने की बात कही है, जिसमें अब देखना यह होगा कि क्या यूपी सरकार कोर्ट के सख्त सवालों का अगली सुनवाई में जवाब दे पाएगी या नहीं। जम्मू कश्मीर में एक और हमला। ग्रेनेड हमले में कई मासूम नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर में आए दिन हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। आतंकी अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए न सिर्फ हमारे जवानों बल्कि बेगुनाह और मासूम नागरिकों को भी निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान जा रही है तो कई गंभीर तरह से घायल हो रहे हैं। बेगुनाह नागरिक बेवजह ही अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसमें उत्तरी कश्मीर में एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां हमले में कई नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा के सुंबुल पुल इलाके में आतंकवादियों ने ग्रेनेड हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके में कई वाहनों के शीशे टूट गए हैं। अचानक हुए इस हमले के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। हमले की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बल इलाके में पहुंचे हैं, साथ ही सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया था। ग्रेनेड सड़क के दूसरी तरफ गिरने के बाद फटा, जिसकी चपेट में आने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताते चले कि सितंबर महीने में पुलवामा में आतंकियों ने
सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका था। इसके फटने से 3 लोग घायल हो गए थे। घाटी में सुरक्षा बलों की कड़ी सुरक्षा की वजह से आतंकी बौखलाहट के चलते ग्रेनेड हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इन घटनाओं को ओवरग्राउंड वर्करों यानी OGW और हाइब्रिड आतंकियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर उसमें से कोई मारा या पकड़ा भी जाए तो आतंकी संगठनों को ज्यादा बड़ा झटका ना लगे। लेकिन आतंकियों के इन हमलों में बेगुनाहों की जानें जा रही हैं। ऐसे में सुरक्षा बल भी लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।